वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को अजय द्वारा रचित आंगन के पार द्वार कविता की व्याख्या, उद्देश्य और मूल संवेदना बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है आंगन के पार द्वार। कविता को जानने से पहले हम कवि के बारे में जानेंगे संक्षेप में। तो आइए कवि के बारे में जानते हैं। आंगन के पार द्वार के कवि है अजय। अजय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अजय। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी नई दिल्ली में। इनकी पत्नी का नाम था कपिला वत्सायन। इनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात है। 1936 से 1937 में सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किए और ब्रिटिश सेना में 1943 से लेकर 1949 तक रहे और इसके बाद इन्होंने प्रतीक नामक पत्रिका निकाली। पुरस्कार की बात करें तो 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ। इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में मिला। कितनी नावों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। तो यह थी इनके बारे में संक्षेप में। आगे हम कविता पे आते हैं। कविता है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार खुले, द्वार के पार आंगन, भवन के और छोर सभी मिले, उन्हीं में कहीं खो गया भवन। कौन द्वारी कौन अगारी ना जाने, पर द्वार के प्रतिहारी को भीतर के देवता ने किया बार बार पा लागन। तो ये थी कविता। आगे हम कविता के बारे में जानेंगे। भूमिका के तौर पे कह सकते हैं कि अजय का काव्य कौशल हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर काल के साथ एक प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं व्यक्तिवादी और आधुनिक भावबोध का प्रतिनिधित्व करती है। उनके काव्य में सूक्ष्म संवेदनाएं, दार्शनिक दृष्टि और आधुनिकतावादी विचारधारा का सम्मिश्रण देखा जाता है। वे भाषा के शिल्प, प्रतीकों और गहन अर्थों के प्रयोग में कुशल थे। उनके काव्य में प्रकृति, मानव मन की जिज्ञासाएं और अस्तित्व के प्रश्न प्रमुख विषय रहे हैं। आंगन के पार द्वार उनकी इसी दार्शनिक दृष्टि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कविता पे आते हैं। आंगन के पार द्वार की संदर्भ देखें तो यह कविता अजय की आधुनिक कविताओं में से एक है, जिसमें उन्होंने मानवीय जीवन के आंतरिक और बाहरी द्वंद्व, अस्तित्व के प्रश्न और चेतना की गहराइयों का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। यह कविता 1961 में प्रकाशित हुई और आधुनिक हिंदी कविता के दार्शनिक पक्ष को उजागर करती है। प्रसंग कविता में कवि ने मानव जीवन के भीतर और बाहर की सीमाओं, जीवन की क्षण भंगुरता और आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच के संवाद को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। द्वार और आंगन जैसे प्रतीक जीवन की सीमाओं और संबंधों को व्यक्त करते हैं। इस कविता में आधुनिक मानव जीवन की विडंबना यह है कि बाहरी उपलब्धियों की तलाश में व्यक्ति अपने अस्तित्व का मूल उद्देश्य खो देता है। पंक्ति दर पंक्ति की व्याख्या देखें तो पहला है द्वार खुले, द्वार के पार आंगन। कवि यहाँ द्वार और आंगन का प्रतीकात्मक प्रयोग कर रहा है, अर्थात द्वार और आंगन दोनों प्रतीक के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहे हैं। द्वार जीवन की सीमाओं को दर्शाता है, जिसे पार करने पर आंगन मिलता है, और संबंधों और सरलता का प्रतीक है। यह पंक्ति जीवन की संभावनाओं और सीमाओं के बीच संवाद को व्यक्त करती है। द्वार खुलना आत्मा का बाहरी संसार से जुड़ना है,
और आंगन जीवन के आंतरिक संबंधों और साधारणता का स्थान है। इसकी व्याख्या देखें। कवि ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं तो हमें अपने भीतर के संसार को भी समझने की आवश्यकता है। यह द्वंद्व भीतर और बाहर के बीच का मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। विशेष के रूप में कह सकते हैं कि द्वार और आंगन के प्रतीक के माध्यम से कवि ने मानवीय संबंधों और आत्मा की सीमाओं को बड़े गहरे तरीके से व्यक्त किया है। दूसरा है, भाव के ओर छोर सभी मिले, उन्हीं में कहीं खो गया भवन। यहाँ भवन जीवन के उद्देश्य या अस्तित्व का प्रतीक है। ओर छोर जीवन के विभिन्न पहलुओं या साधनों को व्यक्त करता है। प्रसंग देखें तो कवि यह दिखा रहा है कि आधुनिक जीवन में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना भागता है कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य को खो देता है। व्याख्या देखें तो यह पंक्तियां जीवन के खोखलेपन को व्यक्त करती है। साधनों और प्राप्तियों की अधिकता में मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। कवि यहाँ आधुनिकता की विडंबना को उजागर कर रहा है, जहाँ भवन यानी जीवन अपने आयामों में उलझकर स्वयं को खो देता है। विशेष इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की व्यर्थता और खोए हुए उद्देश्य को दर्शाने के लिए गहराई और प्रतीकात्मक का कुशल प्रयोग किया है। तीसरा है, कौन द्वारी कौन अगारी ना जाने। यहाँ कवि जीवन की अज्ञता और अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। द्वारी और अगारी का प्रतीकात्मक प्रयोग कर रहा है कि जीवन में कौन भीतर आने की कोशिश कर रहा है और कौन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कवि को उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उनके जीवन में कौन प्रवेश कर रहा है और कौन बाहर जा रहा है। प्रसंग के तौर पे कह सकते हैं कि यह पंक्तियां जीवन के प्रश्नों और अनिश्चितताओं को उजागर करती है। कवि दिखा रहा है कि मनुष्य जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। व्याख्या, मनुष्य अपनी चेतना और बाहरी संसार के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता है कि वह किसे स्वीकार करे और किसे अस्वीकार। यह जीवन की जटिलता को उजागर करता है। विशेष कवि ने यहाँ प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग कर पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया है। चौथा है, पर द्वार के प्रतिहारी को भीतर के देवता ने किया बार बार पा लागन। अर्थात द्वार के प्रतिहारी बाहरी दुनिया के प्रतीक हैं और भीतर का देवता आत्मा का। कवि यहाँ आत्मा और बाहरी संसार के बीच संबंध की बात कर रहा है। यह पंक्तियां आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संवाद और संबंध को व्यक्त करती है। कवि दिखा रहा है कि मनुष्य की आत्मा बार बार बाहरी दुनिया के संकेतों को स्वीकार करती है। व्याख्या, कवि ने बताया है कि हमारी आत्मा बाहरी दुनिया से संवाद करने का प्रयास करती है, लेकिन यह प्रक्रिया बार बार विफल होती है। यह एक चेतावनी है कि संतुलन बनाए बिना यह संवाद जीवन में असंतोष का कारण बन सकता है। विशेष यह पंक्तियां गहरे दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है और आत्मा व संसार के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती है। कविता का उद्देश्य क्या है, आइए उसे जानते हैं। यह कविता मानव जीवन के द्वंद्व, अस्तित्व के प्रश्न और आंतरिक बाहरी संवादों को केंद्र में रखती है। यह पाठक को आत्मचिंतन और जीवन के मूल प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रेरणा देती है। अगय ने प्रतीकात्मक भाषा और गहन संवेदनाओं के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जीवन में बाहरी और आंतरिक अनुभवों का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। मूल संवेदना
इस कविता की मूल संवेदना मानवीय चेतना की गहराइयों, अस्तित्व के मूल प्रश्नों और जीवन की क्षण भंगुरता पर आधारित करती है। कवि यह संदेश देते हैं कि बाहरी अनुभवों और आंतरिक आत्मा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संवाद स्थापित करना ही जीवन का असली सार है। अगर कि यह कविता एक आत्मोन्वेष की यात्रा है, यहाँ वह पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी चेतना, अपने आंगन और अपने भवन को पहचान पाए हैं। यह कविता न केवल पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है, बल्कि जीवन के गहन सत्य और उसकी विडंबनाओं को स्वीकार करने का साहस भी प्रदान करती है। यह कविता जीवन के उद्देश्य को खोजने की एक कोशिश है, जिसमें मनुष्य के भीतर बाहर के द्वंद्व और अस्तित्व की गहराइयों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि प्रतीकात्मकता। कविता में द्वार, आंगन, भवन, प्रतिहारी और देवता जैसे प्रतीकों के माध्यम से जीवन और चेतना को व्यक्त किया गया है। दूसरा है द्वंद्व का चित्रण। भीतर और बाहर, आत्मा और संसार, निश्चितता और अनिश्चितता के बीच के द्वंद्व को गहराई से उजागर किया गया है। दार्शनिकता। कविता में आधुनिक अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। चौथा है भाषा और शिल्प। सरल लेकिन गहरी भाषा का प्रयोग जो पाठक को आत्मविश्लेषण की ओर प्रेरित करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आंगन के पार द्वार एक गहन दार्शनिक कविता है जो आधुनिक मानव के भीतर और बाहर के संवाद, जीवन की अनिश्चितताओं और अस्तित्व के मूल प्रश्नों को उजागर करती है। अगर ने प्रतीकात्मक और सूक्ष्म संवेदना के माध्यम से मानव जीवन के मूल उद्देश्य की खोज और उसके खोने की विडंबना को सशक्त रूप से व्यक्त किया है। तो ये थी मित्रों आंगन के पार द्वार कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य किसी विषय में वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।